दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा के दौरे पर आने वाले हैं। शाह कटघोरा विधानसभा में के मेला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं तेज तर्रार नेता सरोज पांडे, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का तूफानी दौरा जो है वो चल रहा है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो स्टार प्रचारक है योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सभा के बाद कोरबा में रामपुर में सीएम विष्णुदेव साय की सभा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा कटघोरा के इस मेला मैदान में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भव्य डोम बनाया गया है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ कल पहुंचेंगे और वो जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वो यहाँ जनसभा लेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सिक्योरिटी बल जो है वहाँ तैनात अभी से कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पास जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी सरकार बोरेबासी दिवस नहीं मनाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस ने संस्कृति के नाम पर दिखावा किया। अरुण साहब ने कहा कि कोई चम्मच कोई कांटे से बोरेबासी खाता नजर आया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खिलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बोरेबासी खाना सिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी दिनचर्या और आहार में शामिल रहा है। देखा है कि कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी को चुनौती दी है और कहा है कि बीजेपी को मजदूरों, किसानों के साथ खाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। राधिका ने कहा कि हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और साथ में बोरेबासी खाएं। यदि हाथ से नहीं खा सकते हैं तो चम्मच से खाएं। अरुण साहू जी को न्योता देती हूँ। बताइए किस समय आना चाहेंगे, हम उनके साथ मिलके यहाँ पे बोरेबासी दिवस मनाएंगे। आए हमारे कांग्रेस के दफ्तर में, हमारे राजीव भवन में, हम उनको बोरेबासी खिलाते हैं जो एक गरीब किसान यहाँ खाता है छत्तीसगढ़ में। बहुत स्वाद और बहुत आनंद आता है उस खाने में, चाहे उससे हाथ से खाया जाए या चम्मच से। और मुझे ये समझ नहीं आता, अगर चम्मच से बोरेबासी खा लेंगे और किसान भी अगर चम्मच से बोरेबासी खा लेगा तो इस बात की तकलीफ क्यों है। मनेन्द्रगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के चिरमिरी दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितने भी वाड्रा आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता 11 सीट बीजेपी को देने का मन बना चुकी है। कांग्रेस को उन्होंने डूबती नाव बताया है। सागर लोकसभा के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया कि तीसरे चरण के चुनाव आते आते तक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अक्षय बम जीतू पटवारी के प्रत्याशी थे। कांग्रेसियों के विरोध के बावजूद जीतू ने बम को इंदौर से प्रत्याशी बनाया। इंदौर में जो हुआ है तो इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी पूर्णतः जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रत्याशी था। मैंने जहां तक ये भी सुना है कांग्रेस के कई लोगों ने मना किया था कि इसको टिकट मत दो, लेकिन जीतू पटवारी अपनी जिद पर उसको टिकट दिलाया। और आज जब उसने कांग्रेस छोड़कर प्रत्याशी पद ही छोड़ दिया, जीतू पटवारी हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये बिक गया। क्रम इसी तरीके से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है, 7 तारीख आते आते मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा। और खबर सिवनी से, जहां सेल्समैन से शराब ठेकेदार ने मारपीट की है। शराब ठेके का सेल्समैन इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। सेल्समैन ने जान के खतरे का आरोप लगाया है।
पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप हैं, क्योंकि शराब ठेकेदार सिवनी विधायक का करीबी रिश्तेदार है। जबलपुर में कबाड़ गोदाम में भीषण ब्लास्ट के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जैसे हर हादसे के बाद थोड़ी देर के लिए प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, हादसे के बाद से ही शहर के होटल रेस्तरां सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम छोटी छोटी दुकान, होटल, रेस्तरां में जांच कर रही है। मुख्य रूप से घरेलू सिलेंडर के अवैध उपयोग को लेकर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग ने दीनदयाल चौक और 3 पत्ती चौक के आसपास खाद्य सामग्री के स्टॉल्स, दुकानों पर जांच की, जहां आधा दर्जन घरेलू सिलेंडर जब्त कर लिए गए। दीनदयाल चौक पर एक जगह आकस्मिक जांच की और एक ऑटो रिक्शा जब्त किया है, 2 सिलेंडर जब्त किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉल मशीन जब्त की। इसी कड़ी में अपन ने अभी 3 पत्ती चौक पर ये केशरवानी मंगोड़ा और समोसा सेंटर जो है, इसके यहाँ कार्रवाई की, तो यहाँ हमें 2 घरेलू सिलेंडर मिले। खबर उमरिया से, जहां एक चौकीदार ने रेंजर की धौंस जमाकर ट्रैक्टर मालिक से 1 लाख रुपए ठग लिए। वन भूमि से रेत परिवहन का आरोप लगाकर ये ठगी की गई। असलियत समझते ही पीड़ित ने वन विभाग और पुलिस महकमे से शिकायत की, लेकिन फरियाद नहीं सुनी गई। मैं आज ही गया हूँ सर। मैं कल भी अज्जू के यहाँ पास गया था पैसे मांगने, तो उन्होंने बोल दिया कि पैसे नहीं मिलेगा। फिर मैं आज थाने में गया तो थाने में कोई मनीष सिंह नाम के हैं, पुलिस अधीक्षक क्या नाम है उनका, या साई है शायद, तो उन्होंने मेरा कागज़ फेंक दिया और बोले कि तुम फर्जी रिपोर्ट करके लिख के लाए हो। सुनील कोल निवासी चंदिया ने यहाँ आकर एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौड़िया निवासी अज्जू सिंह ने उसको धोखे में रखकर 50,000 रुपये इन्होंने 2-3 बार में इनसे लिए हैं और इनके ट्रैक्टर वगैरह का फ़ोटो वगैरह खींच के इनको ब्लैकमेल करने टाइप का प्रयास किया है। तो अभी इसकी शिकायत मिली है इसकी। और खबर छतरपुर से, जहां एक रिश्तेदार ने चॉकलेट का लालच देकर एक मासूम के साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हरदा जिले की 7 ग्राम पंचायतों के 22 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बिजली और पानी नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली मिल रही है, इससे मूंग की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने इलाके में सिंचाई परियोजना शुरू करने की मांग की है। एसडीएम ने बिजली कंपनी और नहर विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, समस्या हल करने के निर्देश दिए। 7 पंचायतों के 22 गांव के लोगों ने, सभी किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को, चुनाव आयोग को भी, कि हम बहिष्कार करने जा रहे हैं इस चुनाव का। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम चुनाव में हिस्सा लेने हमारी जनता नहीं जा रही है। हमारे यहाँ बिजली के कारण परेशान है। बिजली नहीं मिलने का मुख्य कारण तो है कि वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब स्टेशन पे हाजिर नहीं रहता है तो वो आज इधर की काट के उधर चलाता है, उधर की काट के इधर चलाता है। अभी कुछ 5-6 पंचायतों के किसान यहाँ आए थे, जिन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी है, तो उनका समय सीमा में निराकरण करके उनको वोट वो लोग करें, उसकी समझाइश दी जाएगी। अक्सर आपने